शर्मा जी का ढाबा रंगपुर गांव में एक शांत मोड़ पर स्थित है। बहुत पुराना नहीं है लेकिन साफ सुथरा है। शर्मा जी काउंटर के पास बैठे हैं और थोड़े चिंतित लग रहे हैं। उनका रसोइया और दोस्त लल्लन कुछ बर्तन धो रहा है। लल्लन थोड़ा भोला और मजाकिया इंसान है। शर्मा जी लंबी सांस छोड़ते हुए कहते, लल्लन, आज भी कोई नहीं आया। ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने से ढाबा बंद करना पड़ेगा। अरे शर्मा जी, एक दिन बोहनी नहीं हुई तो सीधे हिमालय जाने की सोचने लगते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान पर भरोसा तो है लल्लन, लेकिन लोगों की जुबान पर नहीं। गांव में वो नया रेस्टोरेंट खुला है ना, सब पिज्जा बर्गर खाने वहीं भाग रहे हैं। हमारी दाल रोटी अब किसी को पसंद नहीं आ रही। वो पिज्जा बर्गर मुझे आज तक समझ नहीं आया। सूखी रोटी पर घास फूस रखकर दे देते हैं, ऊपर से नाम ऐसा जैसे कोई विदेशी दवाई हो। बात स्वाद की है लल्लन, हमें कुछ नया सोचना होगा। तभी गांव की एक तेज तर्रार और समझदार महिला कमला ताई ढाबे पर आती है। उनके साथ उनकी भतीजी मीना भी है। मीना शहर से छुट्टियों में गांव आई है। अरे शर्मा जी, राम राम। क्या बात है, मुंह क्यों लटका रखा है? दाल में नमक ज्यादा गिर गया क्या? शर्मा जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहते, राम राम ताई, आइए बैठिए। दाल में नमक तो ठीक है, बस किस्मत में थोड़ा कम लग रहा है। तभी मीना आसपास देखते हुए कहती है, आपका ढाबा बहुत अच्छा है शर्मा अंकल, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू तो ठीक है बेटा, लेकिन आजकल लोगों को खुशबू से ज्यादा दिखावा चाहिए। खैर, 2 चाय पिलाओ लल्लन, और खाने के लिए कुछ हो तो ले आओ। चाय तो अभी लाता हूँ ताई, लेकिन खाने में वही दाल चावल है। अंकल, कुछ मसालेदार नहीं है क्या? कोई अच्छी सी तीखी सब्जी? मसालेदार? लल्लन, कल के उबले हुए आलू रखे हैं ना? हाँ रखे तो हैं, लेकिन वो तो आपने अपने खाने के लिए रखवाए थे ना। अरे जा, जल्दी से उन आलूओं से एक बढ़िया आलू मसाला करी बना दे। एकदम तीखी और झन्नाटेदार होनी चाहिए। लल्लन आंखें बड़ी करते हुए कहता है, लेकिन शर्मा जी, मैंने कभी ऐसे। शर्मा जी इशारे से चुप कराते हैं। जा बना दे, कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। लल्लन घबराता हुआ रसोई में चला जाता है। लल्लन बहुत डरा हुआ है। उसे आलू की कोई खास डिश बनानी नहीं आती। वो हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसाला जैसे सारे मसाले आंख बंद करके तेल में डाल देता है। फिर उबले आलू डालकर उन्हें तेजी से मिलाता है। लल्लन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हे भगवान, आज तो मेरी इज्जत जाने वाली है। शर्मा जी ने भी कहाँ फंसा दिया। ताई को पसंद नहीं आया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। गलती से उससे थोड़ा अमचूर पाउडर उसमें ज्यादा डल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब तो ये बहुत खट्टा हो जाएगा। चलो थोड़ा गुड़ डाल देता हूँ, बैलेंस हो जाएगा। लल्लन घबराहट में जो हाथ में आता है डाल देता है। एक अजीब सी खुशबू उठती है जो बुरी नहीं है लेकिन बहुत अलग है। कुछ देर बाद लल्लन कांपते हाथों से आलू मसाला करी और गर्मा गर्म रोटियां लेकर टेबल पर रखता है। लल्लन डरते हुए कहता है, ये लीजिए ताई, स्पेशल आलू मसाला करी। कमला ताई सब्जी देखकर कहती है, रंग तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी कुछ नई सी आ रही है। मीना रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ खाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। शर्मा जी और लल्लन अपनी जान मुट्ठी में लेकर देख रहे हैं। मीना हैरानी से कहती है, वाह, ये तो बहुत ही गजब है। कमला ताई खुद भी चखती है और हैरान रह जाती है। अरे शर्मा, ये क्या जादू है? खट्टा मीठा तीखा सब एक साथ, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। शर्मा जी हैरान और खुशी के साथ कहते हैं, सच में ताई? अंकल, ये तो शहर के किसी बड़े रेस्टोरेंट की डिश को फेल कर दे। इसका सीक्रेट क्या है? शर्मा जी हैरान खड़े लल्लन की तरफ देखते हैं। सीक्रेट? ये सब लल्लन के हाथों का जादू है और हमारे गांव के ताजा मसालों का। भाई वाह, अब से मैं हफ्ते में 2 दिन यहीं आऊंगी ये आलू करी खाने। मीना तो शहर जाकर भी इसके बारे में सोचेगी, देख लेना। कमला ताई और मीना खुशी खुशी खाना खाती है। शर्मा जी चैन की सांस लेते हैं। शर्मा जी अपनी पत्नी विमला से बातें कर रहे हैं। विमला बहुत ही शांत और समझदार स्वभाव की है। मतलब लल्लन ने गलती से कोई नई डिश बना दी और वो कमला ताई को पसंद आई? हाँ विमला, मुझे तो खुद यकीन नहीं हुआ। मीना कह रही थी कि शहर वाले भी इसके दीवाने हो जाएंगे। विमला मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर देर किस बात की, इसी को अपने ढाबे की स्पेशल डिश बना दीजिए। शर्मा चिंता के साथ कहता है,
लेकिन लल्लन को खुद याद नहीं कि उसने क्या क्या डाला था। घबराहट में जो मिला मिलाता चला गया। विमला हंसते हुए कहती है, तो कल उसे फिर से वैसे ही डराइए। कौन कौन से डिब्बे उठाए थे थोड़ा तो याद होगा ना। आप उसके पास खड़े होकर ध्यान से देखिएगा। बात तो पते की कह रही हो। कल ही उससे वो आलू मसाला करी दोबारा बनवाता हूँ। शर्मा जी और लल्लन रसोई में खड़े हैं। सामने मसालों के डिब्बे रखे हैं। चल लल्लन, आज फिर से वही जादू कर दे। लल्लन सिर खुजाते हुए कहता है, शर्मा जी सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि डर के मारे हाथ कांप रहे थे। तो हाथों को कांपने दे, लेकिन कल वाला वो स्वाद आना चाहिए। सोच, कल सबसे पहले क्या डाला था? शायद जीरा या राई। फिर वो एक डब्बा उठाता है। नहीं, ये तो अजवाइन है। अरे अजवाइन नहीं, ठीक से याद कर। तभी मीना ढाबे पर आती है और बाहर से ही कहती है, शर्मा अंकल, वो कल वाली आलू मसाला करी मिलेगी क्या? मेरे दोस्त शहर से आए हैं, मैंने उन्हें इसके बारे में बहुत बताया। शर्मा जी घबराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, अभी बस बन ही रही है, थोड़ा समय लगेगा। बैठिए आप लोग। और रसोई में आते हैं। लल्लन, इज्जत का सवाल है। मीना के दोस्त आए हैं, कुछ भी कर पर वो सब्जी बना। लल्लन लंबी सांस लेकर कहता है, हे भगवान, आज भी मेरी लाज रख लेना। लल्लन आंखें बंद करके कल वाली घबराहट को याद करने की कोशिश करता है और फिर अंदाजे से मसाले मिलाने शुरू करता है। शर्मा जी उसे ध्यान से देखते हैं और लल्लन जो भी डाल रहा है उसे एक कागज पर लिख रहे हैं। लल्लन गुड़ का डिब्बा उठाते हुए कहता है, हाँ, ये डाला था क्योंकि खट्टापन ज्यादा हो गया था। शर्मा जी लिखते हुए कहते, ठीक है, लिख लिया, इसके बाद क्या? लल्लन पूरी मेहनत से वो सब्जी बनाता है। कुछ देर बाद मीना और उसके दो दोस्त बैठे हैं। लल्लन खाना परोसता है, सब खाते हैं और एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। अंकल, ये आलू तो मुंह में जाते ही घुल रहे हैं और ये मसाला एकदम कमाल। ये हमारे लल्लन की स्पेशल रेसिपी है, लल्लन स्पेशल आलू मसाला करी। अंकल, आपको इसका नाम माया आलू या जादुई आलू रखना चाहिए। सब हंसते हैं। शर्मा जी और लल्लन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ढाबे पर बहुत भीड़ है, कई लोग बैठे हैं, आलू मसाला करी और गरम रोटियां खा रहे हैं। शर्मा जी काउंटर पर बिजी हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। लल्लन रसोई से बाहर आता है। शर्मा जी, आज तो गजब ही हो गया, सारे आलू खत्म हो गए। शर्मा जी काउंटर पर पैसे गिनते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है लल्लन। उस दिन अगर तुझे वो घबराहट ना होती तो ये जादुई डिश कभी नहीं बनती। लल्लन हंसते हुए कहता है, अब तो मुझे डरने की आदत सी हो गई है। बिना डरे सब्जी बनाऊं तो स्वाद ही नहीं आता। तभी विमला आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स है। ये लीजिए, आपके लिए घर से खाना लाई हूँ। रोज ढाबे का खाना खा कर ऊब गए होंगे। शर्मा जी टिफिन खोलते हैं। अरे विमला, तुम भी ना, पर आज मैं भी यही आलू मसाला करी ही खाऊंगा। इसका स्वाद ही ऐसा है कि जितना खाओ मन ही नहीं भरता। विमला मुस्कुराते हुए कहती है, देखा हमारी करी का जादू। कौन कह रहा था कि डिब्बा बंद करना पड़ेगा? हाँ, मैं गलत सोच रहा था। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी गलती या अनजानी घटना भी हमारी किस्मत बदल देती है। और सबसे बड़ी बात शर्मा जी, हमारे गांव के सीधेपन और प्यार में जो स्वाद है वो किसी दिखावे में नहीं है। हमारी दाल रोटी और अब ये आलू मसाला, यही हमारी असली पहचान है। कमला ताई बगल वाली टेबल से कहती है, बिल्कुल सही कहा लल्लन। इसकी पहचान की वजह से ही तो हम दौड़े चले आते हैं। जा और एक प्लेट आलू करी लेकर आ। सब जोर से हंसते हैं। तो देखा, कभी कभी मुश्किलें और अनजानी गलतियाँ हमें कुछ नया और बेहतर करने का अवसर देती हैं। हमें हमेशा अपनी जड़ें, सादगी और अपनेपन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि दिखावे की इस दुनिया में हमारी असली पहचान हमारी अपनी खासियत ही है।